भगवान बोले बुआ ऐसी बात ना किया करो, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं आपका भतीजा था और भतीजा रहूंगा ना। कुंती मैया ने कहा नहीं कि भैया तू भगवान है। आज मैं समझ पाई हूं यदि अर्जुन के धनुष में टंकार देने वाला था तो सिर्फ आप थे। भीम की गदा में यदि कोई बल देने वाला था वो सिर्फ आप थे, वरना इतनी ताकत कहां थी। जब भगवान परम धाम जाने के बाद गोपिकाओं को जब अर्जुन लेकर आ रहे थे तब वही तो वाण थे, वही तो अस्त्र शस्त्र थे, भीलों ने लूट लिया। क्यों? जिसके साथ में भगवान है उसका बाल वाका हो ही नहीं सकता। भाइयों, कुंती मैया ने कहा प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप पुरुष नहीं है, आप तो आदि पुरुष हैं, प्रकृति से परे है। और भैया प्रकृति से परे एक ही व्यक्ति हो सकता है, कौन? वो भी भगवान। आपकी लीला को जिसने समझ लिया वो आपका हो गया, कृष्णमय हो गया। ऐ ठाकुर, ऐ कन्हैया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप दुनिया कहती है आप वसुदेव नंदन हो, आप देवकी के जाए हो, आप यशोदा के पुत्र हो, पर मेरा हृदय ये नहीं कहता आपको कोई जन्म दे सके। अरे भगवान को किसी ने पैदा किया है ना, ये तो कहने की बातें हैं, उनका लाल है, उनका पुत्र है। देवकी वो कुंती मैया ने कहा ऐ प्रभु हमें आपसे वरदान चाहिए। भगवान बोले बुआ समय आ रहा है, हम द्वारिका को जाने वाले हैं, आप अगर हमको भगवान समझती हैं तो हमसे कुछ मांग लो। ए भाई, कुंती मैया ने कहा मैं क्या मांगू तुमसे? फिर मन में ध्यान आया, भगवान से कहती है कन्हैया मुझे एक बात बताओ, सुख किसने बनाया है? भगवान बोले बुआ हमने बनाया है। अच्छा, दुख किसने बनाया है? भगवान बोले बुआ ये हमने नहीं बनाया है, हमारे पास में सिर्फ सुख है, दुख है ही नहीं। भाइयों, कुंती मैया देखती रह गई, चरणों में गिर पड़ी। ए केशव क्या कहता है हमारे पास? बुआ कहना क्या चाहती हो? कुंती मैया ने कहा हमें अगर देना चाहते हो तो हमें दुख दे दो। भगवान बोले माँ अरे बुआ कैसी बात करती हो, हमारे पास में दुख है ही नहीं, मैं आपको दुख दूं कहां से? हमारे पास में सुख है, आप सुख चाहे ले सकती हैं। कुंती मैया ने कहा सुख, मैं सुख का क्या करूंगी? सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय सो जाई, बलिहारी बातों की जो पल पल नाम रटाए। क्या कभी सुख में किसी ने भगवान को याद किया है? ना। अगर भगवान को सुख में याद कर लेते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि भगवान हमको दुख देता है। अब सुनो, इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है भाइयों कि भगवान के पास दुख है नहीं तो भगवान तुमको दुख देगा कहां से? व्यर्थ में लोग कलंक लगाते हैं, थोड़ी अनहोनी हो गई तो भगवान को कोसने लगते हैं, प्रभु ये कैसा दिन दिखा दिया। सच पूछो तो भगवान ये दिन दिखाते नहीं है। दुख कब मिलता है, किसको मिलता है? भगवान कहते हैं बुआ दुख कर्मों के अनुसार मिलता है। हम जैसा करेंगे, किसी को हमने जीवन भर कष्ट दिया है, क्या हम सुख से रह पाएंगे? कदापि नहीं। जीवन भर हम दूसरे की
बेईमानी करते रहे तो क्या हम चैन से जी पाएंगे? ना बुआ, हमारे पास में दुख है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं आपको? कुंती मैया बार बार जब निवेदन करती है, प्रभु एक बार हमारी सुनते क्यों नहीं हो माधव? भगवान बोले, बुआ एक बात कहूं, देख दुख मैं तुझे दे देता, मगर तुम्हारे नसीब में पहले से ही इतना दुख लिखा था, अब कितना दुख लोगी? पांडवों को देश से निकाल दिया गया, राज्य से निकाल दिया गया। जब से तुम्हारे बच्चे का जन्म हुआ, भीम को विष के लड्डू खिलाए गए, अग्नि लक्षागृह में तुमको जलाया गया, जवान अवस्था में तुम विधवा हो गई, इससे बड़ा दुख क्या है? ये भैया, सबसे बड़ा अगर दुख है तो ये विधवापन है, नारी जाति के लिए सबसे बड़ा दुख है। भगवान बोले, बुआ क्या इतना दुख मिलकर तुम्हारा कलेजा नहीं भरा? बुआ ने कहा, कन्हैया मैं दुख इसलिए मांगती हूँ क्योंकि जब तुम हमें दुख दोगे तो हमें जीवन भर तुम्हारी याद आएगी। मैं सुख में जीना नहीं चाहती, अगर हमारे पास में सुख होता तो क्या केसर तुम हमारे पास होते? नहीं होते। तुम दुख में ही आते हो, और सच कहते हैं भैया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख मां करे न कोई। जो सुख मां सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। ए भाई, अगर भगवान को सुख में याद कर लिया होता तो ये दुख देखना ना पड़ता। श्रोताओं, भगवान ने कहा, बुआ चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान ने कुंती मैया को भक्ति रूपी वरदान दिया। भीम भैया के पास गए, भीम दादा आप हमसे कुछ मांग लो। तो भीम ने कहा, प्रभु जीवन भर लोग हमसे कहते थे कि भीम तुम सबसे ज्यादा खाते हो, और मुझे यही वरदान दे दो मैं सबसे ज्यादा खाता रहूं। क्यों? क्योंकि जब हमें आहार अनुकूल मिलेगा तब हम भगवान की बड़ी याद करेंगे। भैया, जब आहार प्रतिकूल मिलेगा तब हम भगवान को भूल जाएंगे। अच्छा, जब कहीं भोजन अच्छा मिलता है तो कहते वाह प्रभु आनंद आ गया, है ना? तो भीम दादा कहते हैं, केशव हमको यही चाहिए। सबको भगवान ने वरदान दिया। अब पांचों पांडवों को भगवान ने लिया और कहां चले? 6 महीने से एक भक्त आराम से लेटा लेटा प्रभु को याद कर रहा है। कौन? बाणों की सैया पर पड़े हैं पितामह भीष्म, भगवान की याद कर रहे हैं। कब भगवान हमारे सामने आए, कब हम अपने प्राणों को त्यागे। भगवान ने पांडवों को लिया, साथ में द्रौपदी को लिया और गए गंगा के किनारे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। पितामह भीष्म के सिर के पीछे खड़े हो गए और भगवान कहते हैं, पितामह भीष्म मैं आ गया हूँ। पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जब चाहेंगे तभी अपने प्राण छोड़ेंगे। पितामह ने कहा, केशव कहाँ हो? बोले मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। बोले आओ हमारे सामने आओ। ये भाई कहा? हमारे चरणों के सामने आओ जहां पर हमारे पैर हैं। किसी ने पूछा, ये तुम भगवान को अपने पैरों के पास में खड़ा कर रहे हो, तुमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो पितामह भीष्म कहते हैं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं, क्यों? पीछे खड़ा होने वाला व्यक्ति बात तो कर सकता है मगर उसका चेहरा देखा नहीं जा सकता। मुझे चाहे कितना नरक मिल जाए, लेकिन मैं भगवान को सामने देखना चाहता हूँ। मैं
भगवान से यही कहता हूँ, आप मेरे सामने आइए, बस एक भाव रखिए, क्या ना मैं देखूं और को ना मैं देखने दूं। भगवान कन्हैया सामने गए, पिता माँ से कहा, बाबा मांग लो, हमसे क्या मांगना चाहते हो? मैं अब यहाँ से विदा लेने आया हूँ, मैं सीधे द्वारिका जाने वाला हूँ। भगवान बोले, पितामह भीष्म ने कहा, कन्हैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक चीज चाहिए। क्या? हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। भगवान हंसे, ए बाबा, बेटी तुम्हारे बेटी कहाँ, तुम तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हो। तो कहा ना, हमारे भी एक पुत्री है। कौन है? भगवान से कहा, इतिमति रूप कल्पिता। एक कौन बुद्धि है? बुद्धि रूपी हमारी बेटी जो है, ये बुद्धि क्या है? ये हमारी तुम्हारी बेटी है। ये बुद्धि रूपी बेटी जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ इस धराधाम से जाने से पहले। भगवान बोले, अच्छा, और केशव मैं तुमको फ्री में नहीं दूंगा। अरे जब कोई अपनी कन्या का विवाह किसी से करता है तो साथ में दहेज भी देता है। तो दहेज हम फ्री में नहीं करेंगे, दहेजो देंगे। दहेज क्या देंगे? हम अपने शरीर की, अपने मन की जितनी अभिलाषाएं हैं मैं सब आपको दे रहा हूँ। ये क्या है? ये दहेज है। तृष्णा, वितृष्णा, लोकेशना, 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं, मैं आपको सब दे रहा हूँ भगवान, आप लीजिए। तो पितामह भीष्म से केशव ने कहा, प्रभु आप ऐसा करो, 5 पांडव आए हैं, अभी नए नए राजा बने हैं, इनको राज्य चलाना नहीं आता है, इनको धर्म का उपदेश करो। किस प्रकार से राज्य चलाना चाहिए इनको बताओ। तो आज पितामह भीष्म कहने लगे, आओ धर्मराज, तुमको हम धर्म का उपदेश देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, पितामह भीष्म ने 5 प्रकार के धर्म बताए। कौन? दान धर्मान, राज धर्मान, ये भैया, मोक्ष धर्मान, विभारवः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासाख्यम योग्यतः। 5 प्रकार के। कौन? एक दान धर्म, एक राज धर्म, एक मोक्ष धर्म, एक स्त्री धर्म और भगवत धर्म। सबसे पहले दान धर्म। तुम राजा बने हो, राजाओं का परम कर्तव्य होता है दान करना। दान करते समय कभी मन में खोट नहीं आना चाहिए। भाइयों, हम आप दान करते हैं, द्वार पर भिखारी आ जाए तो देने में 1 किलो या 100 ग्राम अन्न देने में कितनी बातें सुनाते हैं, रोज रोज आ गया। मैं विरोध करता हूँ, उनको दान मत दीजिए। कौन? जो समर्थ है। समर्थ का मतलब हष्ट पुष्ट जवान है, उनको दान मत दीजिए। दान किसको दो? जो वृद्ध है, कमजोर है, जो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, उनको दान दो। दान देने से पहले हमारे अंदर मन में खोट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आज का व्यक्ति यही तो कर नहीं पाता है, दान देने से पहले 100 बार सोचता है मैं ये चीज दान करूं या ना करूं, है ना। और जैसे पता चल जाए भैया पूजा के लिए एक वस्त्र लाने हैं या पूजा के लिए सामान लाना है, तो दुकानदार से कहेगा ये बढ़िया वाला ना पूजा वाला दे, हम तो खरीदे या आपका पहनवे, कहता है पूजा वाला देना। अब सोचो, भगवान के लिए जिन्होंने हमको इतना बड़ा बना दिया, उनके लिए हम 10-10 रुपए में इतराते हैं, 10-10 रुपए की चीज लेने में इतराते हैं, और अपने लिए 1000 रुपए का कहो कोट पैंट पहने, 10,000 का ना पहने को तो छोटी बात है। भगवान हमारे लिए क्या नहीं करता है। कभी महोदय कहते हैं, जब दांत न थे तब दूध दियो, है ना। भगवान को कितनी चिंता है हमारी, बताएं।
जब बच्चे का जन्म होता है तो भगवान जानते हैं जन्म होगा तो इसके दांत नहीं होंगे, खाएगा क्या? तो माँ का दुग्ध पान करवा दिया। जब दांत न थे तब दूध दियो, और जब दांत दिए तब अन्न भी दीना। बताओ इससे बड़ा कोई शुभचिंतक होगा? नहीं होगा। फिर भी हम भगवान को भूल रहे हैं। याद करिए भाइयों, दान का धर्म सिखाया। फिर राजा कैसा होना चाहिए? राजा और पुत्र का नाता, राजा और प्रजा का नाता पुत्र के समान होना चाहिए। जहाँ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो अवश्य नरक का अधिकारी। वो राजा नरक का अधिकारी होता है जो अपनी प्रजा को दुख देता है। आहा, मोक्ष धर्म सुनाया। फिर जब सुनाया स्त्री धर्म, ए धर्मराज, सबसे बड़ा धर्म है स्त्री धर्म। क्या करना है इसमें? इसमें करना है किसी भी नारी की अगर इज्जत लूटी जा रही हो, किसी भी नारी अगर किसी से परेशान हो तो सर्वप्रथम उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब सुना, पास में खड़ी थी पांचाली, कहने लगी, और पितामह आज स्त्री का धर्म दे रहे हो, उपदेश कर रहे हो, उस दिन कहाँ थे जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था? उसी सभा में तुम भी बैठे थे, द्रोण भी बैठे थे, कर्ण भी, मामा शल्य भी, तुम कहाँ थे? अरे एक बार उठकर तुम कह देते दुर्योधन, ये तुम गलत कर रहे हो, नारी का वस्त्र मत छीनो, नारी की रक्षा करो, नारी का सम्मान करो। भाइयों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर 33 कोट के देवता वास करते हैं। पत्नी चाहे जैसी भी हो, घर में स्त्री चाहे जैसी भी हो, भाई, माँ, बहन, पत्नी, तीनों रिश्ते होते हैं। इनका सम्मान करना सीखो। अगर इनको तूने पसंद कर लिया तो स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं उसके घर में वास करता हूँ, लक्ष्मी उसके घर में वास करती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी को कभी सताना नहीं चाहिए, नारी को कभी डांटना नहीं चाहिए। हाँ, गलत करे तो फटकारो, मारो, मगर सताओ ना। भाई, साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की यातनाएं हैं। कैसे वो आदमी समझाने से मानेगा? है ना, माने तो उसके लिए बहुत से कायदे कानून हैं। आप समझाओ। ये भाई, ये तो हमारे ऊपर, हम आप जितने समझदार होंगे। जीवन रूपी 2 पहिया है, गाड़ी के 2 पहिया है, पति और पत्नी। परीक्षित जी है भैया, 2 पहिया है गाड़ी के, आगे वाला पति है, पीछे वाला पत्नी है। अब समझ लो, ध्यान देना, पति अगर समझदार है तो पत्नी को कायदे से रखेगा, और जब पति समझदार नहीं है तो फिर पत्नी कायदे में नहीं रहेगी। भैया, गुरुदेव भगवान कहा करते थे, बाबू, जहाँ पर अनुशासन नहीं होगा वहाँ की जनता बिगड़ जाती है। अनुशासन बहुत जरूरी है। तुम्हारी पत्नी बात मानती है? नहीं मानती? मानेगी। अच्छा, एक बात है, नहीं मानती तो आप भी नहीं मानते होगे उनकी, इसीलिए नहीं मानती। दोनों लोग मानो। भाई, 2 पहिया है, अगर एक पहिया गाड़ी का पंचर हो जाए या कमजोर हो जाए तो गाड़ी को चलने में धक्का लगेगा, है ना? इसीलिए अब ऐसे हो। अच्छा, एक बात बताओ, पति बड़ा है या पत्नी बड़ी है? पति बड़ा है या पत्नी? नहीं बता, पत्नी बड़ी है। कैसे? पत्नी में बड़ी ही की मात्रा लगी है, ये भी तो देखो, वैसे वो बड़ी है। दूसरी बात, तुम कितना पूजा पाठ कर लो, कितना भी कर लो, क्या तुम्हारे पीछे लिखेगा धर्मपति? नहीं लिख पाएगा। कैसे पूजा पाठ करो, दिन रात पूजा पाठ करो। अब इनका एक ही बार तो पूजा पाठ माने धर्मपत्नी हो गई तो हो गई बड़ी।
इनका आदर करना सीखो। देखो, जब हम किसी का सम्मान करेंगे तभी हमारा सम्मान होगा। ऐसे ही एक व्यक्ति सुबह सुबह चारपाई पर लेटा था। अच्छा, पत्नी उसकी पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। तुम जानवर की तरह पड़े हो, उठो, सुबह हो गई। पति बोला, वाह, आज तुमने हमको जानवर कह दिया, बड़ी खुशी की बात। पत्नी ने कहा, हम तुमको जानवर कह रहे हैं, तुमको हंसी आ रही है? बोली, हाँ हाँ हाँ, हंसी नहीं आ रही, आज तुमने हमारे मन की बात कही है। बोला, कैसे? देखो, पति बड़ा समझदार है। बोला, देखो देवी, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर माने दूल्हा। तुम अगर हमारी जान हो तो हम तुम्हारे दूल्हा हैं, तो हो गए ना जानवर। सही कहा तुमने। अगर भाई पति समझदार है तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। गारंटी देता हूँ, अगर लड़ाई हो जाए तो हमसे कहना, अभी 5 दिन हम यहीं रुकेंगे, देख लेना। अच्छा, एक बात है, पत्नी कितनी जिद करे, हमको ये चीज लाओ, वो चीज लाओ, कभी मना ना करो, भले चाहे लाओ ना, कभी मना, हाँ हाँ आ जाएगी, कभी लड़ाई नहीं होगी। अब तुम मोह पर कहा तो हम ना नहीं, तो फिर क्या हुई? बोले, गोविंद भगवान की जय हो। इधर पांचाली ने कहा, अरे पितामह भीष्म, उस दिन कहाँ थे आप, जब नारी का, जब हमारा ही चीरहरण हो रहा था। एक बार अगर सभा में उठकर कह देते, दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो, तो किसी की मजाल नहीं थी जो तुम्हारी बात को टाल देता। सबसे बड़े पितामह भीष्म हैं, लेकिन पितामह भीष्म ने कहा, अरे द्रौपदी, मैं एक बात कहूँ आपसे। उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। जिसका खाओ उसका ही बजाओ, ये कौन कहता है? ये शास्त्र कहते हैं। मान लो हम तुम्हारा खा रहे हैं तो तुम्हारे ही गाएंगे, और खाएं हम तुम्हारा, और बड़ाई करें हम पड़ोसी, तुम अपने आप नाराज हो जाओगे। भैया गलत कह रहा हूँ ना भाई, तुम्हारा खाएंगे तो तुम्हारे ही तो गाना पड़ेगा। ऐसे पितामह भीष्म कह रहे हैं, मैंने उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था, अगर मैं उसका न खाता तो तुम्हारे पास में तुम्हारा पक्ष जरूर लेता। और शास्त्र कहते हैं, जिसका खाओ उसी के पास रहो।